वेलकम बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न करवाएंगे, हल करवाएंगे, जो कि इनकी प्रश्नों को परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो इनको आप तैयार कर लीजिए। तो जो मैं करवा रहा हूँ वो निश्चित रूप से आएंगे, बस संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन जो मेथड है, जो सवाल हैं, जिस टाइप के सवाल हैं, वो जरूर आएंगे। इसलिए सांख्यिकी ये तो जरूर आता है। सांख्यिकी एक छोटा सा चैप्टर है, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिस्टिक्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, ये डेटाज यानी आंकड़े, जो आंकड़े होती हैं, सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनका ये मैथमेटिक्स है। यानी आंकड़ों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो जो है सांख्यिकी कहलाती है। तो सांख्यिकी में एक सबसे पहला आता है माध्य। और इसको कहते हैं मीन वैल्यू। माध्य कैसे निकालते हैं? यानी बहुत सारे हमारे पास आंकड़े हैं, तो उनका हमें, तो वो आंकड़े क्या सूचित करते हैं कि एक सेंट्रल टेंडेंसी उनकी, जो एक सेंटर की ओर ये शो करती है कि इसका बहुत सारे आंकड़े हैं, उसका एवरेज निकालना है, इसका मीन है निकालना है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की ओर जा रही है, वो ऑब्जर्वेशन निकाला, वो खुद कहलाता है माध्य। तो इस माध्य को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सपोज कि एक प्रश्न है, find the mean of the following distribution. मीन निकालना है। हमारे पास कुछ डाटा हैं, अब इसमें एक ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा। तो हम जो अनग्रुप डाटा, तो क्या होता है, सीधे सीधे कुछ संख्याएं दी होंगी। तो जैसे यहाँ पर 1 2 5 6 समथिंग कुछ संख्या दी है, तो एक तो इस तरह से आप तो निकाल सकते हैं। तो इनका सीधा सीधा जो है वो कितनी बार है, सपोज कि हमारे पास 15 है, वो इसका 5 बार दी है। तो इसमें क्या है, एक तो या तो केवल संख्या हो और इधर उसकी बारंबारता हो, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए नंबर से, इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स या फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये है आपका 15 20 22 24 28 30। ये 15 2 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 8 बार आया, एक 2 बार आए, 5 बार आया, इनकी फ्रीक्वेंसी। तो एक होता है एफ एक्स, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अगर एक्स है और ये एफ है, तो इनका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सीधा टोटल निकालेंगे, और ये जो टोटल इतना, इसका टोटल करेंगे, यहाँ एन नंबर आ जाएगी, वो डिवाइड कर देंगे। ये तो एक अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है। तो ये अनग्रुप डाटा से कर सकते हैं। अगर इसको चाहें तो मैं पूरा डिटेल में बताऊं, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है। सपोज कीजिए, चलिए इसको एक सवाल इसमें भी कर देता हूं फटाफट। सॉरी, तो मैंने बताया था ये हो गया टोटल आपका
5 7 7 14 8 22 22 तो 24 और 6 मान लो 24 6 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30 20 पंचे 100 22 सत्ते 14 8 चौके 32 8 दूनी 16 और 3 19 2 अट्ठे 16 दूनी 4 1 5 और 3 छंग 180। ये fx इसका टोटल कर देंगे बेटे 0 0 4 2 6 6 12 3 1 4 5 9 9 18 और 5 23 8 31 3 1 4 1 5 1 6 1 7 712 आया सिग्मा fx। ये जो ये x था ये f था ये सिग्मा fx किया है उन्होंने ये टोटल कर दिया सिग्मा fx। सिग्मा fx इक्वल टू क्या है 712। सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता है माध्य x वार, इसको माध्य बोलते हैं। x वार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, n ये होगा टोटल फ्रीक्वेंसी की, या तो इसको सिग्मा f बोलते हैं तो ये 30 हो जाएगा n या सिग्मा f, या तो इनको n बोलेंगे सिग्मा f, तो इसका 712 बटा 30 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे जो भी आंसर आ जाएगा। ओके 30 30 दूनी 60 12 12 बचा 12 का मतलब हो गया पॉइंट 30 दूनी 60 11 बचा 11 और 12 तो 3 चौको 12 3 त्रिका 30 23 90 112 90 10 और 10 22 18 ये 23.6 आ जाएगी आपकी एवरेज। इस तरह का ये तो बहुत सिंपल था, हम सीधा सीधा फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ग्रुप डाटा दिया है, ये अनग्रुप डाटा था, दीज आर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा का था ये भी अनग्रुप डाटा है। अगर इसको हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें, दूसरा हम सवाल देखें तो वो कैसे होगा, तो वो हमारा मेन मकसद यहाँ पर उसको सिखाना है। सबसे पहले दिया है आपका क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास है आपकी 0 से 10 10 से 20। चालीस से 50 और ये है 8 12 10 11 9 8 12 10 11 9। देखिए अब ये क्लास है आपका 0 से 10, इसका हम मध्यमान निकालेंगे। बीच क्या होगा इसकी, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दो। 0 + 10 उसका हाफ यानी 5, 10 और 20 का हाफ 30 यानी 15, 20 और 30 का 25 और ये 35 एंड ये 45। तो भाई अब देखो एक होता है, सबसे पहले एक होता है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम सीधा डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो क्लास है, इसको x मानेंगे, ये f है, ये क्या है f, और ये हो जाएगा f, इसको बोलेंगे क्लास नंबर वर्ग, यानी इसको बोलेंगे जो वर्गांक होता है ना, तो क्लास की जो मिडिल नंबर है ना उसको इसका नाम दें क्लास मार्क। ये हो जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या हो जाएगा 5 10 15, इसको एक्स आई बोलेंगे, एक्स आई शो करेंगे, एक्स
आई या एक्स ओनली, या तो एक्स आई या एक्स, मतलब एक्स आई मतलब कोई एक हो गया। जब ये एक्स आई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आई का मतलब आई इज इक्वल टू 1 टू जो टोटल कितनी है, आई इज इक्वल टू 1 है तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एक्स 5, टोटल ये एक्स है मतलब। तो इनका टोटल करेंगे, इनका भी टोटल करेंगे, तो 8 12 20 10 30 और ये 50 हो जाएगा। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू या एन इज इक्वल टू 50। और इनका क्या करेंगे, ये जो एक्स आया तो अगला जो एक कॉलम हो जाएगा उसको बोलेंगे एफ आई एक्स आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एफ और एक्स का, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में 40, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 और ये 250, ये 11 5 55 35 35 38 और 9 पना 45 9 चौके 36 4 40 405। इन सब का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 0 0 10 4 5 8 13 5 18 8 26 2 2 1 3 2 5 3 8 4 12 1260। तो ये डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बस इसमें जो क्लास दिया था उसका हमने क्लास मार्क ले लिया। क्लास यानी वर्ग और वर्ग के बीच में वर्गांक, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गांक। तो इसका फिर अगला जो है इसका टोटल कर देंगे, तो माध्य यानी मीन, माध्य यानी मीन, मीन क्या होता है एक्स वार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा 1260 बटे 50 0 5 दूनी 10 2 बचा 55 25 1 बचा 5 दूनी 10 25.2 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 55 25 25.2, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड से 25.2, ध्यान रखो। अब इसको एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, ये डायरेक्ट है। चलिए अब इसी में हम इसको यूज करेंगे एक शॉर्टकट मेथड। कौन सा दूसरा? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, बड़ी नंबर के लिए शॉर्टकट मेथड का होता है जब ये नंबर्स बहुत बड़ी हों। अभी चलो छोटी छोटी नंबर है, अगर ये नंबर बड़ी हो तब उस छोटी नंबर के लिए ये मेथड, बट जब नंबर्स लार्ज हो, बड़ी हो, ग्रेटर हो, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें इसको छोड़ दो, इसमें हम कोई एक नंबर को ए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नंबर ए। अब इसमें हम यू मानेंगे, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स आई है तो हर एक को माइनस करते हैं, 5 माइनस 25, यानी इसमें क्या किया 5 माइनस जो ये माना था 25 बराबर माइनस 20, 15 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, 35 माइनस 25 इक्वल टू 10, 35 माइनस 45 माइनस 25 इक्वल टू 20, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x था ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ यू, सिग्मा एफ यू का करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा एफ यू, जो फ्रीक्वेंसी थी इसका मल्टीप्लाई यू के साथ कर देंगे, 8 और 20 का, तो 8 इंटू माइनस 20 माइनस 160, 12 इंटू माइनस 10 माइनस 120, ये तो 0 हो जाएगा, 10 इंटू 0 इक्वल टू 0, 11 इंटू 10 110, 9 इंटू 20 180,
अब ये आ जाएगा आपके, ये नंबर्स आ गए आप। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो सिग्मा एफ यू इक्वल टू 160 और 120 हो जाएगा 280, और ये हो जाएगा 290। तो 280 माइनस के और 290 प्लस के, कितना बचा? ये प्लस का 10 बचा, ये 10 आया ओनली। ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला होगा, तो इसलिए मीन सिग्मा एफ क्या होगा 20, ओके। मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन, या सिग्मा एफ, ये आंसर आ जाएगा। इसको भी अप्लाई करेंगे, ये है 25 प्लस ये है 10 और दिस विल बी 50, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी 0.2 आ जाएगा, यानी 25.2। यही इसमें आया, वही उसमें आया था, तो दूसरे मेथड से भी माध्य उतना ही आया। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें कोई बीच में जो मिडिल है ना टर्म एक्स का, उसको हमने ए एज्यूम कर लिया और इसमें से माइनस कर दिया गया, फिर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया यू वाले में, तो ये एफ यू आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला इसमें ये लग जाएगा, और मतलब ये बड़ी बड़ी नंबर के लिए सरल हो जाता है, इसको भी कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाती है, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। ओके, अब इसी में हम एक तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको मिटा दो, अच्छा। अब ये तीसरा मेथड है डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड है शॉर्टकट स्टेप डेविएशन। डेविएशन किया, इसको थोड़ा स्टेप डेविएशन मेथड बोलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, ये सब्जियों की तरह रहेगा, ये भी रहेगा ज्यों की तरह, ठीक है। बट इसमें जो मल्टीप्लाई, जो इसमें क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल है h, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। h जो है ना, h कितना है 10 क्लास इंटरवल, तो इसमें तो फॉर्मूला का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। u है ना, u की वैल्यू इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, h से डिवाइड कर देंगे। h यहाँ पर क्या है 10, ये क्या h इक्वल टू कितना है 10, यहाँ पर लिख लो h इक्वल टू 10, इनके बीच में है 20 माइनस 10 10, क्लास इंटरवल 10 का अंतर है ना, वही h है, और इसी से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ चेंज आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड किया तो क्या आया -2, ये आया -1, इसको ये तो 0 आएगा, इसको 10 से डिवाइड किया +2, इसको 10 से डिवाइड किया +1 सॉरी, और +2। ये जो -20 था वो 10 से डिवाइड किया तो सीधा -2 -1 0 वही हो गया। अब इसमें एफ यू, तो थर्ड वाला तो वही निकलेगा एफ यू, तो ये जो है एफ है ना, 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 10 0, और ये हो जाएगा 11 एकम 11, 9 दूनी 18। देखिए कितना सिंपल हो गया, और छोटी छोटी नंबर आ गई, तो इसमें ये चेंज आ जाएगा आपका, ये कुछ नहीं निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, और ये यहाँ पर x 5 माइनस, ये सब जगह कितना रहेगा x माइनस ए अपॉन एच, कितना हो गया 16 12 28 -28 और 11 29
ये 29, यानी बचा कितना, 1 बचा। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एफ इंटू एच और होता बस। तो ये हो जाएगा, ये तो वही है आपका 25, और ये दिस इज 1/50 इंटू 10। वो ही चीज, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन देखो थोड़ी सिंपल हो जाती है, बकाया वही है। इसको चेंज करेंगे, वही है 1/, यानी 25 प्लस हाफ यानी 25.2। तो इस मेथड में भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब तीनों मेथड आपके हो गए शॉर्टकट मेथड, और दूसरा एक डायरेक्ट मेथड पहला, फिर शॉर्टकट, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्लास इंटरवल था ना, उसके क्लास मार्क निकालेंगे, इसमें यू निकालेंगे, कोई एज्यूम कर लेंगे, माइनस करते जाएंगे, बस ये थोड़ा सा जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है, और तीनों मेथड आपके इस तरह से हो जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि इस तरह के सवाल है आप आराम से हल कर लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे, तो आपके कुछ मार्क्स 5 नंबर का या 6 नंबर का शायद क्वेश्चन आता है, ये आप के लिए बहुत एडवांटेज हो जाएगी। चलिए, तो इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरी चीज बताता हूँ आपके लिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।